हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो अभी हम फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज 1, आपका लेवल 2 का लैंग्वेज 1 हम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का पेपर। ठीक है, और उसके बाद लेवल 1 का जो लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है उसके लिए मैं सुबह ट्राई करूँगी। फ़िलहाल तो बिल्कुल भी हिम्मत बची नहीं है। ठीक है, बहुत थक चुकी हूँ मैं, तो अभी तो काफ़ी लेट भी हो गया है, तो इसीलिए मैं अभी इसको ट्राई नहीं करूँगी क्योंकि 12:30 हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं ये डिस्कस करूंगी आपके साथ में, मॉर्निंग में मैं ट्राई करूंगी लेवल 1 वालों के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स आंसर टाइप क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ डैश क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस टाइप के ट्रू फॉल्स क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा सा आंसर है क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं आपके। ऐसे टाइप हो नहीं सकते, डिस्क्राइब आप करोगे क्या ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, शॉर्ट आंसर में भी कुछ तो लिखोगे ना, लेकिन ट्रू और फॉल्स में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखना होता है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ डैश इवैल्यूएशन। तो यूनिट टेस्ट जो है वो क्या होता है, फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो एंड में नहीं होता है, वो आपके फीडबैक के हिसाब से होता है। इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इवैल्यूएशन किस तरीके का प्रोसेस है, तो असरटेनिंग द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ आउटकम्स, ठीक बात है। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये भी ठीक बात है। कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी ठीक बात है। तो डी जब चारों ठीक है तो 33 का आंसर रहेगा आपका डी। 34 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच का एक डिसएडवांटेज बोला है, इट क्रिएट्स इंटरेस्ट इन टीचिंग, ठीक है, इंटरेस्ट करता है। इट इज एक्शन बेस्ड अप्रोच, ये भी ठीक बात है। टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड, अच्छा। मटेरियल्स एड्स आर यूज्ड इन दिस मेथड, बिल्कुल ठीक बात है। बट ये इन्होंने बोला है कि एक डिसएडवांटेज क्या है, तो ये है कि सिचुएशनल में क्या होता है कि टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाय दिस मेथड, टेक्स्ट बुक को इस मेथड के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल है बताना, तो ये थोड़ा सिचुएशन बेस्ड होता है। तो 34 का आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। 35 का आंसर अगर हम देखें, द टेक्स्ट बुक हेल्प द टीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, किस तरीके से टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर की मदद करती है, तो इट टेक्स द टीचिंग ऑफ इंग्लिश सिस्टमैटिक, बिल्कुल ठीक बात है। इट चेक्स द टीचर फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे, ठीक है। इट फैसिलिटेट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ स्टडी, बिल्कुल ठीक बात है। तो डी हो गया इसका आंसर 35 का आपका। 36 अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैव यूज्ड एज मेन वर्ब, मतलब इतना इजी है ये कि क्या बोलूँ मैं। इसमें क्या होगा आपका, आई हैव अ शावर एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा इसका आंसर। 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं 37 पे। 37 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टेक्निक ऑफ टीचिंग आर यूज्ड। इंडक्टिव और डिडक्टिव टेक्निक जो है वो किस मेथड में यूज़ होती है, तो वो किस में यूज़ होती है, वो आपकी यूज़ होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। 37 का आंसर क्या रहेगा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड रहेगा। ठीक है, सॉरी, ओके। तो 38 नंबर क्वेश्चन, विच कमीशन इन 1948 एक्सेप्टेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आर करिकुलम। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपका, और इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोज्ड लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग ऑर्डर ऑफ टीचिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर रहेगा डी आपका, पी गुर्रे ने। 39 का आपका रहेगा डी। 48 का आंसर रहेगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज एम एट टीचिंग इंग्लिश बाय एस्टेब्लिशिंग थ्रू ड्रिल एंड रिपीटेशन ऑफ अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जहाँ स्ट्रक्चर की बात आती है वो आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, 40th का आपका रहेगा क्या, ए। उसके बाद में हम बात करते हैं 41 नंबर, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इमर्ज्ड टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। डॉक्टर वेस्ट का जो न्यू मेथड है उसको ओवरकम करके कौन सा मेथड जो है वो लाया गया, ये पूछा गया है आपसे। तो क्या आया था, उसके बाद आया था आपका डायरेक्ट मेथड। ठीक है, 41 का क्या आंसर रहेगा आपका, सी रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन द वेरिएबल्स कैन नॉट बी इंटरचेंजेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सिंपल सब्सटीट्यूशन। ठीक है, 42 का आपका आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा, सिंपल सब्सटीट्यूशन। 43 देखें अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, इट टीचेस वे ऑफ एक्सप्रेशन या इग्नोर्स ग्रामर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर लैंग्वेज, इट इज़ प्रैक्टिकली यूटिलिटी इज येट टू बी अवेटेड, या फिर इट इज़ नॉट प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली डेवलप्ड एज येट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एडवांटेज पूछा है। इट टीचेस
इट टीचेस वे ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, किस तरीके से एक्सप्रेस करना है लैंग्वेज को, वो टीच होता है इसके अंदर में। तो बिल्कुल ठीक बात है, 43 का क्या रहेगा, ए रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, किस बात से रिलेटेड है, एक्सपोजिशन से है, इमिटेशन से है, कैरेक्टराइजेशन से है, या फिर कॉम्प्रीहेंशन से है। तो 44 का आंसर आपका क्या रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन से रहेगा, 44 का आपका डी रहेगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 45 क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल टीचिंग एड, इनमें से कौन सा है जो ऑडियो विजुअल है। तो देखिए टेलीविजन है जिसमें आपका ऑडियो भी है और विजुअल भी है, 45 का रहेगा सी। 46 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस कैन बी यूज टू द फॉर्म ऑफ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड लीगल, तो इसमें आ जाएगा आपका इलीगल, यानी कि ए रहेगा 46 का आपका। करेक्ट वन वर्ड फॉर दैट विच नेवर फेल्स, जो कभी भी फेल नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, इनफेलिबल, ठीक है। डी आंसर आपका रहेगा 47 का, ठीक है। 48 पे आ जाते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्ट्रक्चर है आपके क्वेश्चन का। तो डज एन हैव अ कार, ये आपका क्वेश्चन का करेक्ट स्ट्रक्चर है, 48 का बी रहेगा आपका। 49 देख लेते हैं हम फटाफट से। 49 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये पूछा गया है कि इन सब सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। तो आपका करेक्ट क्या है, आई होप ही विल बी सक्सीड इन हिज वर्क, ठीक है। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि ही विल बी सक्सीड इन वर्क, वो अपने वर्क में सफल होगा, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो 49 का हो गया आपका सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ भी ये चीज़ पूछी गई ग्रामेटिकली कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ये पूछा गया है। तो 50th का आपका रहेगा सी, द ओल्ड कार मूव्ड मच फास्टर देन द न्यू कार, सी आपका आंसर रहेगा 50th का। 51 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट, कौन सा ऐसा फ्रेज है जिसके अंदर डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये पूछा गया है आपसे। तो 51 का आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा, मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। मैनी यहाँ पे यूज़ हुआ है, मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो डी आपका आंसर रहेगा 51 का। 52 की अगर हम बात करें, डैश द रूट कॉज ऑफ द ट्रबल इज़ द फैक्ट डैश इज़ इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ बीन यूज्ड एज, ठीक है। तो ये पूछा गया आपसे। 52 का आंसर आपका क्या रहेगा, ए रहेगा, मेन वर्ब, ठीक है। 53 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन देयर करेक्ट फॉर्म, मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। एकदम साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है 53 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। उसके बाद आता है डैश इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, नेग्लेक्टिंग देयर स्टडीज, स्लिपिंग आउट ऑफ देयर क्लासेस, अंडरलाइन वर्ड्स इन दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड एज, जो स्टीलिंग है, नेग्लेक्टिंग है, वो किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो वो क्या है आपका जिरेंड है, ठीक है। 54 का क्या है, सी है आपका आंसर। 55 पे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ पॉजेसिव प्रोनाउन इन इट, पॉजेसिव प्रोनाउन देखते हैं, बैड थिंग्स इन द चिल्ड्रन, या फिर फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, या फिर दे वुड करेक्ट द फॉल्ट, या फिर वॉट एवर द केस। तो 55 का आपका आंसर रहने वाला है बी, ठीक है, फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बात करें अगर 56 की, 57 की। 56 में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन इज करेक्ट। सेम है, ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस यही आए हुए हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का वो करेक्ट है आपका। इसका मतलब ग्रामेटिकल आपका जो भी है मतलब बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस पेपर में। 56 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर क्या रहेगा आपका, वाई डिड नॉट यू टेल मी दैट, ठीक है, वाई डिडंट यू टेल मी दैट, ठीक है। तो ये रहेगा 56 का डी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन इज करेक्ट। 57 में भी आपसे सेम चीज़ पूछी गई है, तो इसमें आएगा विल दे बी अरेस्टेड इफ़ दे रिफ्यूज़ टू लीव, ठीक है, क्या उन्हें वे अरेस्ट हो जाएंगे अब अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। विच, तो क्या होगा 57 का बी आपका। 58 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। इसकी आपको पैसिव वॉइस बतानी है, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ठीक है। तो 58 का आपका आंसर क्या रहेगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है, बी रहेगा इसका आंसर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 59 का आपका। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ डिप्थोंग साउंड। डिप्थोंग साउंड की बात अगर हम करें तो किस में आता है, आउट में आता है, आउ, ओ और यू का एक ग्लाइडिंग वॉवल है यहाँ पे, आउट, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिगिन विद द कॉन्सोनेंट साउंड जे, ठीक है। तो जे की बात की गई है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड जे क्या है, ये इसको बोलते हैं हम सी वाले को ईस्ट, ठीक है। इसको ईस्ट नहीं बोलते, जीस्ट बोलते हैं एक तरीके से। 60th का क्या रहेगा आपका, सी आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी ये आंसर की। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, गुड नाइट।